इंसान के जीवन का सबसे कठिन समय होता है जब उसके किसी अपने की, किसी फैमिली में जब किसी की मृत्यु होती है। आज अगर किसी का अपना चला गया है और आज वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो गया है, तो वो कैसे अपने आप को, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है? जब कोई डिपार्टेड सोल, जब कोई सोल जाती है, जब शरीर को छोड़ देती है, जो उसके पीछे छूट गए हैं, जब बहुत ज्यादा रोते हैं, तो वो जो दिवंगत चेतना है वो उन्हीं में उलझ करके रह जाती है। स्वामी जी, जो अटैचमेंट है उस सोल के साथ, वो कैसे कम हो? जब समझ विकसित होगी, समझ आना चाहिए ना कि मेरी वजह से अब वो अनंत की यात्रा पर नहीं निकल पा रहे, जो आया है उसको जाना है, ये बात समझनी होगी। स्वामी जी, जैसे कई बार बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती है और इसको हम बोलते हैं कि अनटाइमली डेथ। क्या जन्म कुंडली ये तय करती है कि कब जाना है और कब आना है? अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। हर चीज डिसाइडेड है। डिसाइडेड है। पहले से हम बहुत सारी चीजों को तय करके आए हैं। एक शिकायत मन में हमेशा रहती है कि काश मैंने इनका और अच्छे से ख्याल रखा होता। इस गिल्ट से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे बड़ा गिल्ट ही ये है जी। जैसे मान लो किसी का कोई बच्चा चला गया या मदर फादर चले गए, तो उनको गिल्ट रह जाता है कि क्या पता मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो। अगर आपने हकीकत में ऐसा है भी कि आप समय नहीं दे पाए, सेवा नहीं कर पाए, तो अब इस गिल्ट में नहीं जीना है। दो काम अब आपको करने हैं। कई बार हमारे अंदर ऐसा आता है, मेरे तो अब बेटे चले गए, मेरी तो बेटी चली गई, मैं किसके लिए कमाऊं? कि देखो, मौत सुनिश्चित है। दुनिया में एक ही चीज तो तय है, जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन मौत भी तय है। जब कोई अपना चला जाता है तो उनको होता है कि जो डिपार्टेड सोल है, क्या उससे कांटेक्ट किया जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से किया जा सकता है। बहुत सारे राज जाने जा सकते हैं जो हम नहीं जानते। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, आप कैसे हैं? एकदम मस्त हूँ मैं, बिल्कुल। स्वामी जी, वेलकम अगेन टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट दोबारा से, और आज हम बात करने वाले हैं कि जो इंसान के जीवन का सबसे कठिन समय होता है, वो तब माना जाता है कि जब वो अपने किसी प्रिय को खो देता है, जब उसके किसी अपने की, किसी फैमिली में जब किसी की मृत्यु होती है। स्वामी जी, आज हम आपसे जानेंगे कि जो ट्रॉमा है, डेथ के बाद का जो ट्रॉमा है, उसको एक इंसान कैसे हैंडल कर सकता है। तो स्वामी जी, आज हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि आज अगर किसी का अपना चला गया है और आज वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो गया है, आज वो भुला ही नहीं पा रहा है उसको, तो वो कैसे अपने आप को, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है? ये मुझे लगता है इतना महत्वपूर्ण और इतना गूढ़ विषय है कि हर किसी को इसको बहुत गहरे तल पर जाकर के समझना चाहिए। क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी को इस अवस्था से गुजरना ही है। क्योंकि जहाँ पर जन्म हुआ है वहाँ पर मृत्यु तो बिल्कुल सुनिश्चित है जी। तो हमारे इर्द गिर्द भी ज़रूर हमारे अपनों की डेथ को हमको फेस करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं कहने जा रहा हूँ, मृत्यु के समय समझ का होना, प्रज्ञा का होना बड़ा ज़रूरी है। एक कहानी आपको सुनाता हूँ जो इतनी प्रसिद्ध है, यूरोप में इतनी ज़्यादा फेमस है। ये कहानी बच्चे बच्चे की जुबान पर ही रहती है। कहानी स्टिकलैंड गलीलान की कहानी है कि एक पिता है, उसकी बच्ची है, माँ की जो मृत्यु है वो बच्ची को जन्म देते समय हो गई है। बच्ची इतनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, कोई भी वो देखता है तो बच्ची को बस देखता ही रह जाता है।
और वो पिता बच्ची के प्रति इतना अटैच्ड है, इतना प्रेम करता है, इतना ज़्यादा प्रेम करता, अति पर प्रेम करता, दिन रात उसकी केयर करता है, उसी के लिए उठना, उसी के लिए जगना, उसी के लिए सोना, जैसे सारा जीवन उस बच्ची के लिए ही उसका समर्पित है। अपने हाथों से बच्ची की बाल संवारता है, अपने हाथों से बच्ची को नहलाता है, अपने आप बच्ची के कपड़े सेलेक्ट करके लाता है और बच्ची को पहनाता है, इतना सुंदर सजा करके रखता है वो अपनी बच्ची को, छोटे छोटे इमोशंस का वो ख्याल रखता है। मतलब वही उसका पूरा का पूरा जीवन है। उसी के लिए अपना व्यापार भी कराता, उसी के लिए व्यापार बढ़ाता है कि मैं अपने बच्चे के लिए आने वाले समय में मैं बहुत धन इकट्ठा करके जाऊंगा, उसके लिए बहुत कुछ छोड़ करके जाऊंगा और बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का इसके लिए लेकर के आऊँगा। लेकिन जब वो लड़की करीब 12 साल की होती है तो अचानक बीमार पड़ जाती है। वो बड़े से बड़े वैद्यों के पास, बड़े से बड़े हकीमों के पास में वो उसको इलाज कराने के लिए लेकर के जाता है, लेकिन बीमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बीमारी लगातार बढ़ती चली जाती है और एक घड़ी आती है जब उस लड़की की मौत हो जाती है। अब उसके लिए इतना ज़बरदस्त शौक लगता है कि जैसे वो बिल्कुल कोप भवन में चला जाता है, बड़ा रोता है, बड़ा बिलखता है, बड़ा तड़पता है, वो व्यापार भी छोड़ करके बैठ जाता है, सारे मित्रों से, सारे रिश्तेदारों से कट जाता है, बिल्कुल अकेला हो जाता है। समय के साथ साथ उसका दुख कम होने की बजाय उसका समय के साथ साथ दुख बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। एकदम डिप्रेशन में, गहरे डिप्रेशन में पहुंच गया। इतना गहरा आघात लगा है, इतना गहरा आघात लगा कि लोगों को लगता है कि ये खुद भी अब बचने वाला नहीं है। तो अचानक एक दिन वो एक सपना देखता है, जैसे उसको झपकी आई है और झपकी में वो एक सपना देखता है और सपने में देखता है कि वो परियों के लोक में, स्वर्ग लोक में वो पहुंच गया है और नन्ही नन्ही सी परियां, नन्हे नन्हे से जो बाल दूत हैं, वो अपने हाथ में जली हुई कैंडल लेकर के एक जुलूस निकाल रहे हैं। इतना बड़ा जुलूस है, इतनी लाइनें हैं, सैकड़ों लाइनें हैं, सबकी कैंडलें जली हुई है, इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर दृश्य है। तो उसी एक रो में एक बच्ची चली आ रही है जिसकी कैंडल बुझी हुई है। तो उसको बड़ी हैरानी होती है कि जहाँ पर ये लाखों बच्चों की कैंडल जहाँ पर जली हुई है, वहाँ पर एक बच्ची की कैंडल बुझी हुई है। तो वो दौड़ करके उसके पास में जाता है कि कैंडल क्यों बुझी है, जाके पता करूं। तो जब वो जाता है तो वो देखता है कि ये तो उसकी लाडली बिटिया है, ये तो उसकी अपनी बेटी है। सबकी कैंडल जली हैं और उसकी कैंडल बुझी हुई है। तो एकदम से पहले तो उससे मिलके बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी बेटी। और वो कहता है कि बेटी तेरी ये कैंडल क्यों बुझी हुई है, बाकी सबकी तो जली हुई है। तो कहती है कि पापा ये बार बार सब लोग मेरी कैंडल आकर के जलाते हैं, लेकिन जो आपके आंसू हैं ना, आप इतने रोते हैं, वो आपके आंसू इस कैंडल पर गिरते हैं, इस कैंडल को बार बार बुझा देते हैं। वो बार बार जलाते हैं, आप बार बार बुझा देते हैं, ये कैंडल मेरी इसलिए हमेशा बुझी रहती है। तो उसको इतना गहरा आघात लगता है। फिर जब वो सपने से बाहर आता है तो उसको लगता है कि मेरे सबकॉन्शियस ने मुझे एक मैसेज दिया है और मैं सारे के सारे व्यूअर्स को, मैं जो भी मित्र हैं उन सबको कहना चाहता हूँ, ये हो सकता है ये कहानी काल्पनिक लिखी गई हो, लेकिन ये हकीकत है, ये सच है बिल्कुल। अच्छा। जो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं जी, जब कोई डिपार्टेड सोल, जब कोई सोल जाती है, जब शरीर को छोड़ देती है और जो उसके पीछे छूट गए हैं, अगर वो बहुत दुखी हैं, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, भाई हैं, बहन हैं, जो भी इर्द गिर्द हैं, मित्र हैं, जब बहुत ज़्यादा रोते हैं तो वो जो दिवंगत चेतना है वो उन्हीं में उलझ करके रह जाती है। वो चाहते मैं इनको कैसे कंसोल करूं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अनंत की यात्रा पर, महाजीवन की यात्रा पर उसको निकलना था, उसको आगे एक लंबी यात्रा करनी थी। वो सोल स्पिरिट वर्ल्ड में जा ही नहीं पाती। अच्छा। वो यहीं पर अटक करके रह जाती और अगला जन्म नहीं ले पाती। उसको नेक्स्ट बर्थ का चुनाव करना था, वो अगला जन्म ही नहीं कर ले पाती है। तो पहले तो हम ये तय करें कि हकीकत में क्या हमको प्रेम है। जब
अगर हमको प्रेम है तो प्रेम किसी को दुख देना चाहता है कि प्रेम आनंद देना चाहता? हमने उस सोल को दुख दे दिया, हमने उस सोल को बांध करके रख लिया, हमने उस सोल को अपने पास रख लिया। उस सोल को हमको आज़ाद करना चाहिए था। उस सोल को हमको कहना चाहिए था कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, मैं आपको अति पर प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम है मुझे, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि जीवन के आखिरी पलों तक मेरे हृदय में आप बसे रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरे प्राणों से, पूरे हृदय से, पूरे दिल से अब आपको मुक्त करती हूँ, मैं आपको मुक्त करता हूँ। अब आप अनंत की यात्रा पर निकलिए। बट स्वामी जी, जो अटैचमेंट है उस सोल के साथ, वो कैसे कम हो? यही तो है ना, जब समझ विकसित होगी, जी समझ आना चाहिए ना कि मेरी वजह से अब वो अनंत की यात्रा पर नहीं निकल पा रहे, मेरी वजह से अगले जन्म का चुनाव नहीं कर पा रहे, मेरी वजह से वो वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जा पा रहे। और अगर आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ किसी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट के पास चले जा, जी जी, किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास चले जा, जो आपको पास्ट लाइफ में ले जा करके आपको अशरीरी रूप, अशरीरी ध्यान करा के, जब आप अपनी बॉडी से डिटैच हैं, जब आप अपने शरीर से बाहर हैं, तो उस समय आपको उस सोल से कांटेक्ट करा देंगे। उस सोल से कांटेक्ट किया जा सकता है और वो सोल आपको बता देगी कि वो आपकी वजह से कहीं जा भी नहीं पा रही है, कोई चुनाव नहीं कर पा रही है। वो उसको दुख, जितना दुख आपको हो रहा है उससे बहुत गुना, कई गुना ज़्यादा दुख उस सोल को होता है। वो इतनी पीड़ा से, इतने दर्द से, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस भी, शरीर ही गया है, सबकॉन्शियस थोड़ी ना गया। सबकॉन्शियस में उसको वह दर्द, वह पीड़ा बहुत गहरे तल पर अनुभव होती है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, प्रज्ञा, समझ। देखिए, जो आया है उसको तो जाना ही होगा जी, और वो अपनी जर्नी खुद तय करके आया है। उसने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, हाँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। जी, हम जब जन्म लेते हैं तो हम अपनी मृत्यु का भी चुनाव करते हैं। और कौन जाने, उसने जानबूझ करके ये चुनाव इसलिए किया है जिससे कि अब आप जाग सकें, आपके जीवन में एक क्रांति आ सके, आपके जीवन में एक जागृति आ सके कि मेरा इतना प्यारा व्यक्ति चला गया, इसका मतलब मुझको भी एक दिन जाना ही पड़ेगा। ये समझ विकसित होनी चाहिए। जी, संत कबीर कहते हैं, और मुवे क्या रोइए जो आपा थिर ना रहा है। जब मैं ही स्थिर नहीं हूं, मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए नहीं हूं, मुझको भी जाना है, तो किसी और के मरने पर मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों रो रही हूं, मैं अपने लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं करता, मैं अपनी साधना की गहराई को क्यों नहीं लाता। इस तरीके की एक घटना मैं आपको और सुनाता हूँ। ओशो ने अपने प्रवचन में इस कहानी को बहुत हाईलाइट किया और कई जगह उन्होंने इस कहानी को, विशेष रूप से कई जगह उन्होंने सुनाया है। और जब ओशो एक ही कहानी को कई जगह सुनाते हैं, इसका मतलब ओशो कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश उस कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं। कहते हैं, एक राजा है और उस राजा को बहुत सालों बाद, विवाह के बहुत सालों बाद, अपने जीवन के आखिरी पलों में एक बेटा पैदा होता है। बहुत उम्र में, 50 साल की उम्र से भी जब ज़्यादा उम्र हो गई तो बेटा होता है। तो बेटे को राजा और रानी इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, अति पर प्रेम करते हैं, सब कुछ उसके लिए कुर्बान करते हैं। उसका इतने सुंदर ढंग से प्रशिक्षण किया जाता है, उसकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है, वो बेहतरीन से बेहतरीन व्यंजन उसको खिलाए जाते हैं, उसके लिए क्या शानदार घोड़ों की सवारी कराई जाती है, उसके आसपास जो उसकी परवरिश करने वाले, देखभाल करने वाले, एक से एक सुंदर लोगों को रखा जाता है। 18 साल की उम्र में उसको राजकुमार घोषित किया जाता है, 18 साल की उम्र में। और वो 18 साल का जब युवराज बनता है, उसका राज तिलक होता है, बस अभी मुश्किल से 6 महीने बीते हैं कि अचानक वो युवराज, वो राजकुमार बीमार पड़ जाता है। राजा है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारे हकीम बुलवाता है, सारे वैद्य बुलवाता है, लेकिन कोई उसको ठीक नहीं कर पाते। बाहर के देशों से, बाहर के साम्राज्यों से भी संपर्क करता है और इतने एक से एक अनूठे वैद्यों को दिखाया जाता है, हकीमों को दिखाया जाता है, बीमारी बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। और फिर एक दिन इतना बीमार हो जाता है
कि सारे के सारे हकीम कहते हैं अब इसके पास में अधिक से अधिक 1 हफ्ता बच गया, 7 दिन के अंदर अंदर इसकी मौत हो जाएगी। तो राजा और रानी बिल्कुल उसके बिस्तर के आसपास बैठ गए, दोनों सिरहाने पर बैठ गए हैं, टकटकी लगा करके उसको देखते रहते हैं कि पता नहीं किस पल अचानक ये विदा हो जाए, बस थोड़ा हमारे साथ में है, उतना समय हम जी लें। एक दिन एक रात बीते, दूसरा दिन दूसरी रात बीती, तीसरा दिन बीत गया, अब तीसरी रात आ गई। आखिर जागने की भी एक सीमा है, कब तक जागते रहेंगे। वहीं चारपाई पर बैठे बैठे राजा की झपकी लग गई और झपकी में उसने एक सपना देखा कि वो एक चक्रवर्ती सम्राट है, कितनी खूबसूरत उसकी रानियां हैं और 12 उसके एक से एक होनहार, एक से एक बांके नौजवान, एक से एक खूबसूरत उसके बेटे हैं। उनके साथ वो खेल रहा है, तलवारें चलाना सिखा रहा है, घुड़सवारी करना सिखा रहा है, उनके साथ लंबी लंबी यात्राओं पर वो जाता है, उनके साथ भोज आयोजित करता है, इतने सुंदर सुंदर व्यंजन हैं, युद्ध की नीतियां बनाता है, युद्ध कौशल दिखाता है, युद्ध के भी लेकर के जाता है। ये सारा का सारा सपना चल रहा है और तभी अचानक इस सपने को देखते देखते अचानक एकदम कोई किसी की चीख सुनाई देती है। उस चीख में इसकी सपना टूट जाता है, जाग आ जाती है और एकदम से देखता है रानी चीखी है और वो बेटा मर गया है। रानी दहाड़े मार मार के रो रही है, लेकिन राजा बड़ी हैरानी से देख रहा है। सारे लोग आ जाते हैं, वजीर आ जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं, महल के और लोग आ जाते हैं। लगता है कि राजा को बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए रो नहीं रहा। लेकिन राजा कहता है कि मेरे रोने का कारण कुछ और है। मेरी अभी झपकी लग गई थी और मैंने देखा कि मेरे 12 बेटे हैं, इतना शानदार मेरा राजमहल है, चक्रवर्ती सम्राट हूं मैं। और जब मैं इसको देख रहा था, इस सपने को, तो मुझे ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था मैं सपना देख रहा हूं, मैं बिल्कुल सच की तरह जी रहा था। उनके साथ मैं घूमता था, उनके साथ खेलता था और मुझे क्या गर्व होता था, इतने बांके नौजवान मेरे 12 बेटे, इतने सुंदर सुंदर। और तभी अचानक रानी की चीख निकली, मेरी आंख खुली और मैंने देखा ये बेटा ये मरा पड़ा है। आंख खोलते ही वो 12 बेटे चले गए। अब मुझे हैरानी इस बात पर है, उन 12 बेटों के लिए रोऊं या इस बेटे के लिए रोऊं? सपना कौन सा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो वाला सपना था या ऐसा तो नहीं कि मैं अब सपना देख रहा हूं। जो आया है उसको जाना है, ये बात समझनी होगी। एक दिन हमको भी जाना है। परमात्मा ने कुछ दिनों के लिए हमारे पास में धरोहर दी है और हम सब लोग तय करके आए हैं। और ऐसा नहीं है जो रो रहे हैं, जो बहुत ट्रॉमा में हैं, बहुत जो डिप्रेशन में हैं, इन्होंने भी सोल के साथ यही कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि इनको जगाने के लिए, इनको चेताने के लिए, और कुछ पूर्व जन्म का कोई ऐसा बॉन्डेज था कि वो सज्जन इनको बीच में छोड़ करके चले गए थे, तो अब ये छोड़ करके चले गए। स्वामी जी, जैसे कई बार बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती है और इसको हम बोलते हैं कि अनटाइमली डेथ। तो अभी मेरे नॉन में भी ऐसी एक दुर्घटना हुई थी। तो उनकी मदर ने बोला, उस बच्चे की उम्र केवल 10 साल थी, तो माँ ने बोला कि इसकी कुंडली में तो बहुत बड़ी आयु लिखी थी, लेकिन ये तो वक्त से पहले चला गया। तो इस बात पे कैसे विश्वास किया जाए? क्या जन्म कुंडली ये तय करती है कि कब जाना है और कब आना है? नहीं, वक्त से पहले कोई भी नहीं जाता। नहीं, वो डिसाइडेड होता है किसको दरअसल कब क्या है, जाना डेथ की 3 डेट्स होती हैं। हाँ जी। जैसे अगर इनकी जैसे अभी डेथ हुई है, हाँ जी। तो अगर अभी ना होती तो फिर सेकंड डेट आती, सेकंड पर भी ना होती तो थर्ड। तो हो सकता थर्ड वाली काफी दूर हो, काफी लंबी हो उस समय जी। और जो जिन सज्जन ने कुंडली बनाई हो उनकी पहुंच केवल थर्ड तक हो, इस वाली फर्स्ट तक हो ही ना। जिस समय जैसे अगर किसी सोल को या उस सोल के स्पिरिट गाइड को अगर लगता है कि जीवन का जो मिशन लेकर के ये सोल आई है इस परिवार में,
इस शरीर में अगर वो मिशन पूरा नहीं हो पा रहा है या उस मिशन से ये सोल थोड़ा दूर जा रही है, तो वो जो स्पिरिट गाइड है वो पहली डेट पर लेकर के जा सकता है। जा सकते हैं। भरी जवानी में मौत हो सकती है। तो हमको लगता है अनटाइमली डेथ हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। हर चीज डिसाइडेड है। डिसाइडेड है। पहले से हम बहुत सारी चीजों को तय करके आए हैं जी। और स्वामी जी कई बार ना ये भी मैंने देखा है बहुत फैमिलीज में कि एक शिकायत मन में हमेशा रहती है कि काश मैंने इनका और अच्छे से ख्याल रखा होता, काश मैं 2 बातें और कर सकता। तो इस गिल्ट से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे बड़ा गिल्ट ही ये है जी। इसलिए तो वो जो किताब छपी है ना, वो जो किताब जो ऑस्ट्रेलिया की जो नर्स है ब्रोनी वेयर, हाँ जी, मैं रिकमेंड करूंगा हर व्यक्ति को वो किताब पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मतलब मौत से पहले के 5 सबसे बड़े पछतावे। जी जी। उसमें सबसे बड़ा प्रायश्चित ही यही है, सबसे बड़ा, कि काश समय रहते हुए मैंने अपनी जिंदगी को जिया होता। एक प्रायश्चित है। दूसरा, काश जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे, जितना समय मैंने धन कमाने में लगाया, मकान बनाने में लगाया, फालतू की चीज़ों में लगाया, काश उससे थोड़ा सा समय चुरा करके मैंने अपने परिवार को, अपने लोगों को दिया होता। उनकी जो केयर मुझे करनी थी, काश मैंने उनकी वह केयर की होती। जो मुझे उनको देना था, काश मैंने वह दिया होता। ये लेकिन मृत्यु के समय होता है। बट स्वामी जी, जब कोई चला जाता है तो वो गिल्ट से बाहर कैसे आए? जैसे मान लो किसी का कोई बच्चा चला गया या मदर फादर चले गए हैं, तो उनको गिल्ट रह जाता है कि क्या पता मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो। तो वो कैसे गिल्ट से बाहर? कई बार तो गिल्ट अननेसेसरी होता है, कई बार तो बिल्कुल अनावश्यक हकीकत में सेवा की होती है, लेकिन हमको लग रहा होता है कि इससे भी ज्यादा सेवा की जा सकती थी, है ना। बट उनका वक्त आ गया था। हाँ, उनका वक्त आ गया। ऐसा कई बार क्या होता है, हमारे जो ऑलरेडी जो चारों तरफ का जो इस हमारे स्पिरिट गाइड्स है ना, वो इस ढंग से आयोजन करते हैं कि वो जो सोल है उसको लेकर के जाना है, तो उसके लिए पूरा का पूरा आयोजन किया जाता है जी। अगर आपने हकीकत में ऐसा है भी जी कि आप समय नहीं दे पाए या आपको जितनी सेवा करनी चाहिए थी वो सेवा नहीं कर पाए, तो अब इस गिल्ट में नहीं जीना है। 2 काम अब आपको करने हैं जी। एक तो ये जो डिपार्टेड सोल है, इससे क्षमा मांगनी है पूरे प्राणों से, आंखों से आंसू बहने दें, पूरा आप उनको याद करें, एक एक पल को याद करें, उनके साथ जी हुए पलों को याद करें और उनसे पूरे दिल से, पूरे प्राणों से, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से क्षमा मांगें कि मैंने जो इस तरीके का व्यवहार किया, मुझे और सुंदर भी कर सकता था, मैं और भी सेवा कर सकती थी, मुझे दिल से क्षमा कर दें, मुझे प्राणों से क्षमा कर दें जी। तो वहां से क्षमा मिल जाएगी और आप पाएंगे आपका जो बोझ है, आपका बोझ बहुत हल्का हो गया है। देखिए, किसी भी बोझ को अपने ऊपर रख करके चलना समझदारी नहीं है जी। और विशेष रूप से जो डेथ के ट्रॉमा का और डेथ से जो गिल्ट आया है, उसका जो बोझ है बड़ा भारी होता है। हाँ जी। तो मैं आपको इसके ऊपर एक घटना सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ कि मैंने सुना है कि एक पहाड़ी के, दुर्गम पहाड़ी के ऊपर, बहुत ही दुर्गम, उसके ऊपर पहुंचना ही बड़ा कठिन था, एक स्वर्ण मंदिर था, सोने का बना हुआ। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और उस मंदिर की कीमत एक तरफ। इतना कीमती था, बेशकीमती था, पूरा का पूरा सोने का बना हुआ। तो उसकी जो पुजारी की धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई। अब पुजारी को लगा कि बहुत जल्दी अब मैं 3 महीने के अंदर अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी। और उससे पहले पहले जो सबसे बड़ा पुरोहित है, और वहाँ पे जो पुरोहित बनाया जाता था, बहुत ही जो सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रज्ञावान, जो सबसे समझदार और सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसको पुरोहित नियुक्त किया जाता था जी। जो गहरी साधना कर सके, जो उस मंदिर की देखरेख कर सके। शक्तिशाली होगा तभी कर सकेगा, समझदार होगा तभी कर सकेगा। तो वहाँ पूरे साम्राज्य में खबर कर दी गई कि जो लोग भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार और बहुत शक्तिशाली समझते हैं, वो इस नियत तारीख तक वहाँ पर पहुँच जाएं। करीब समय दिया गया, 15 दिन का समय दिया गया और
मतलब वो सिद्ध करे कि वो हकीकत में शक्तिशाली और बुद्धिमान है। तो हजारों युवक वहाँ पहाड़ के नीचे आकर के खड़े हो गए और अब बिल्कुल सीटी बजने का इंतजार करने लगे कि जैसे ही सीटी बजेगी वैसे ही सब लोग चलेंगे और कौन सबसे पहले वहाँ पर पहुँचता है, जो अब पुरोहित नियुक्त होगा, नया पुरोहित नियुक्त होगा। तो सबसे जो जितना ताकतवर था उसने उतना बड़ा पत्थर उठा लिया, इस बात का प्रतीक, पौरुषेय का प्रतीक कि देखो मैं कितना ताकतवर हूं। इतने बड़े बड़े पत्थर, हजारों युवकों ने इतने बड़े बड़े पत्थर उठा लिए और उसको लेकर के चल रहे हैं, इतने धीमे इतने धीमे इतने धीमे इतने धीमे चलते जा रहे हैं, इतने धीमे चलते जा रहे हैं। प्यास से बिल्कुल व्याकुल है, लेकिन प्यास भी लग जाती है, रुकते नहीं है, सबसे पहले पहुंचना है वहां पर। एक युवक है, उसके पास बहुत भारी पत्थर है और वो इन सब के पीछे रह गया है। और तभी देखते हैं कि उस युवक ने इतनी तेजी से वो इनको सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन उसने अपना पत्थर कहीं गिरा दिया है। वो बड़े हैरान होते हैं, बल्कि हंसते हैं कि लो पत्थर गिरा करके तेजी से जाने का मतलब भी क्या है, वहां जाकर के क्या दिखाओगे तुम, वहां पे अब कैसे तुम सिद्ध करोगे कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तो इनके एक हफ्ते पहले ही वो पहुंच जाता, वो तो बस अगले दिन ही पहुंच गया चढ़ करके। ये पहुंचते हैं, ये भी बिल्कुल नियत तारीख से जो समय गया था उससे 1 घंटे पहले सारे के सारे पहुंचते हैं, पत्थर अपने ले लेकर के सर पर, और देखा कि उस युवक की पहले से ही ताजपोशी हो चुकी थी, उसको वहां का पुरोहित नियुक्त किया जा चुका था। तो बड़े हैरान होते हैं, बड़े उनको होती है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो इसने एक बहुत ही समझ का काम किया, इसने अपना पत्थर, अपना बोझ गिरा दिया। इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपना सिर का बोझ गिराने के लिए तैयार है। ये जो डेथ का ट्रॉमा है, देखिए जाने वाला तो जा चुका जी, अब वो तो कभी लौट करके आने वाला नहीं है। करेक्ट। अब हमको ये देखना है कि जिंदगी भर रोने में, दुख में, पीड़ा में, संताप में बिताना है, या यहां से इसको एक परीक्षा की तरह, एक एग्जाम की तरह, एक टेस्ट की तरह लेना है, यहां से खुद को खड़ा करना है, शांत आनंदित करना है, और सबसे बड़ी चीज है साधना की तरफ बढ़े। जी, जब तक आप साधना की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक बनने वाली बात नहीं है। ये पहले तो इस बोझ को उतारे, और ये बोझ समझ से और साधना से ही उतरेगा जी। समझ इस बात की कि मौत सुनिश्चित है, मौत आनी ही आनी है, पहली तो ये समझ। दूसरी समझ कि कैसे मैं इस डिप्रेशन के, कैसे इस ट्रॉमा के मैं बाहर आऊं जी। अब मैं क्या करूं, अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना होगा। जनरली हम क्या करते हैं, उस समय हम पूरे समाज से, पूरे संसार से कट जाते हैं, और अपने व्यापार से भी कट जाते हैं। कई बार हमारे अंदर ऐसा आता है कि जैसे अब मैं किसके लिए कमाऊं, मेरे तो अब बेटे चले गए, मेरी तो बेटी चलेगी, मैं किसके लिए कमाऊं। अभी एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं, मनप्रीत जी हैं, उनकी पत्नी मनमीत जी हैं, लुधियाना से, अभी बठिंडा में हमारे कार्यक्रम में आए, अभी फिर सिरसा में भी वो 2nd लेवल में आए, अनहद में, विश्राम में। तो मैं सुन करके दंग रह गया उनकी स्टोरी को, कि उनका एकदम बिल्कुल इतना सुंदर, इतना होनहार, 6 फीट से भी ज़्यादा हाइट उनके बेटे की, जो बीटेक किया हुआ है, जिसका इतना बड़ा विज़न है, इतना बड़ा विज़न है कि इतनी बड़ी कंपनी उसने खोली है, एक पूरा का पूरा उसने डिज़ाइन किया हुआ है कि आने वाले समय के देश के बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से वो होगा। और बेटी, सब उनकी बेटी अलग कार से निकली है, उनका बेटा अलग कार से निकला है, उनका दोस्त अलग कार से निकला है, एक और लुधियाने का, चारों पता नहीं कैसे एक कार में आ गए, और एक कार जाते हुए कार शायद नहर में गिर गई, चारों इकट्ठे, और लॉक नहीं खुला वहीं पर। अब वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए। एक बेटा उनका, एक बेटी, वो दोनों की डेथ हो गई। अब उनको लगा अब हम किस लिए कमाएं, उनको लगा अब मैं क्या क्या करना है मुझे। तो उनके नेशनल हाईवे का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था
कम से कम भी 300-400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास में। अब वो इतनी डिप्रेशन में, पहले तो घर पे ही रहे कई महीने तक, फिर कई महीने बाद निकल करके गए। उनको लगा कि चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को तो पूरा करना चाहिए, मैंने लिया है। लेकिन उनके डिप्रेशन का, लोग भी देखो कैसे हैं संसार में, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ पर जो सुपरवाइज़र थे, उन्होंने उनका कितना लाभ उठा लिया कि 22 करोड़ का उनको लॉस हो गया प्रॉफिट की वजह, देखिए। लेकिन जब उन्होंने बठिंडा, अब उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मैं धन कमा करके क्या करूँगा, अब मैं किसके लिए धन कमाऊँगा। लेकिन अब जब बठिंडा कार्यक्रम में वो आए और पूरा का पूरा 3 दिन का सेशन उन्होंने अटेंड किया, फिर अभी जब सिरसा में आए और सिरसा में पूरा 4 दिन का उन्होंने सेशन अटेंड किया, तब उनको समझ में आया कि धन केवल अपने लिए ही नहीं कमाना है, धर्म के लिए भी, संसार के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और बहुत सारे अनाथ हैं उनके लिए भी हम करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ों कमा सकते हैं। हम कुछ धरती पर ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले समय में हजारों हजारों बच्चों का विकास हो जाए। हमारे पूरे भारत के लिए कुछ ऐसी अनूठी संपदा हम छोड़ करके जा सकते हैं, कोई ऐसा स्थान बना करके हम जा सकते हैं हम जहां पर हजारों सालों तक साधना चलती रहे, धन का उपयोग हो सके। अब उनके अंदर पहली बार आया कि नहीं, मुझे अब दोबारा से खड़े होना है, अब दोबारा से फिर मुझे धन कमाना है, फिर दोबारा से मुझे कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने, ये इसलिए समझ आए। और उसके लिए आपको कोई मेंटर खोजना पड़ेगा, कोई आपके जीवन में लाइव मेंटर आ जाए जी, कोई आपके जीवन में कोई जीवित व्यक्ति आ जाए, कोई संत हो, कोई बुद्ध पुरुष हो, तो इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो कम से कम कोई ऐसा मोटिवेशनल, कोई मेंटर, कोई तो खोजें, जिसकी वजह से कोई बुद्धिमान व्यक्ति खोजें, कोई समझदार व्यक्ति खोजें। आपको इससे बाहर निकलना ही है। वो जो जिसकी डेथ हुई है, वो उतने दिन के लिए ही एक धरोहर आपको मिली थी, वो धरोहर अब प्रकृति ने वापस ले ली। तो जैसे नई शुरुआत की जा सकती है, नहीं की जा सकती है और की जानी चाहिए जी। मैंने भी खोया है जी। मैंने भी अपने बेटे को खोया, केवल 25 साल की उम्र में खोया है, कि बिल्कुल एकदम भरी जवानी में। तो अब मेरे पास में ऑप्शन था कि या तो मैं उसी में उलझा रहूं। मैं 21 मई सन 2012 को सडन एकदम जैसे, और मेरी बाहों में ही डेथ हुई है, मेरे हाथों में डेथ हुई है, या तो मैं उसी में उलझा रहूं मैं, या फिर ये तो शुक्र था परमात्मा का, प्रकृति का, कि तब मैं समुद्ध हो चुका था, तब मुझे समाधि फलित हो चुकी थी। वो सारी कोई भी चीज़ मुझे छू नहीं पाई, बल्कि बस जैसे चल रहा था वैसे ही सब चलता रहा, सारी चीज़ें वैसी ही होती रहीं, सारी की सारी। और बल्कि मैंने अपनी पूरी ताकत, मुझे लगा कि अगर 25 साल की उम्र में ये जा सकता है, तो मैं तो इससे डबल हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा उम्र का हूँ, तो फिर मैं भी कभी भी जा सकता हूँ। इससे पहले मुझे बहुत कुछ, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जगा करके जाना है, क्रांति, एक पूरी एक रिवॉल्यूशन लेकर के आना है। सब लोग सत्य को जान सकें, सब लोग मृत्यु को जान सकें, कि दुनिया में सबसे बड़ा इल्यूजन, सबसे बड़ा भ्रम अगर कोई है तो मृत्यु है। तब से मैं और भी तेजी के साथ लग गया हूँ। कम से कम 1-2 लाख लोगों को मैंने अनुभव कराया है कि मौत होती नहीं है। उस अमृत का अनुभव कराया है, जहाँ पर हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन दी बॉडी। शरीर हमको घर की तरह मिल, ये अनुभव बड़ा आत्यंतिक अनुभव है। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी लाइव मास्टर के पास में जा, जो आपको अनुभव कराए कि हम शरीर नहीं है, शरीर में हम रह रहे हैं। वो जो हम अजन्मा हैं, ना हमारा कभी जन्म हुआ, ना हमारी कभी मृत्यु हुई। संत उसको इटर्निटी कहते हैं, अमृत कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, सनातन कहते हैं। हमने पूरा का पूरा इसके ऊपर एक समाधि कार्यक्रम डिजाइन किया जी, जिसमें हम शरीर में रह करके उस अमृत तत्व को अनुभव करते हैं, और शरीर के बाहर जाकर के उस अमृत तत्व को अनुभव करते हैं। मृत्यु में क्या घटना घटेगी, हम शरीर से बाहर जाएंगे, फिर कभी शरीर में लौट नहीं पाएंगे। ऐसा हजारों बार हमारी मौत हो चुकी है, ये अनुभव बेकार जा चुका है। लेकिन अगर शरीर में रहते हुए ये अनुभव हो जाए कि वो जो एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड, सिल्वर कॉर्ड हमसे जुड़ी है, और हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग पर, आकाश की यात्रा पर निकल गए हैं, फिर घंटे 2 घंटे बाद वापस अपने शरीर में आ गए हैं। तो अब हमको अनुभव हुआ कि मेरी मौत कभी भी होने वाली नहीं है। जिसको सब लोग मौत समझते हैं, वो मौत होती ही नहीं है हकीकत में।
लेकिन कोई समझ में नहीं आता, सब रोते रहते। महर्षि रमन के जीवन में यहीं से तो क्रांति आई। जी। महर्षि रमन जब मुश्किल से 15-16 साल के थे, तब उनके घर में किसी की मौत हो गई। सब लोग छाती पीट पीट कर रो रहे थे, बहुत बहुत सब लोग दर्द में थे, बड़ी पीड़ा में थे। महर्षि रमन ऊपर चले गए छत पर और वो लेट गए। उन्होंने, बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि ये मौत क्या होती है, चलो मैं भी मर जाता हूँ, मैं भी मर जाता हूँ। उन्होंने लगातार एक बहुत गहरा भाव किया, मेरी भी मौत होगी है, मेरी भी मौत होगी है, मेरी भी मौत। गहरी ट्रांस में चले गए और अचानक उनका जो सूक्ष्म शरीर था, एस्ट्रल बॉडी थी, अचानक फिजिकल बॉडी के बाहर छलांग ले गई। अच्छा। अचानक ही फिर उन्होंने देखा कि अरे ये जो डिपार्टेड सोल है, जिसको लोग सोच रहे थे मर गई, वो तो ये रही। उससे बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा मेरी तो मौत नहीं हुई, मैं तो ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, ये रो क्यों रहे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने और बहुत कुछ देखा और जब वापस घंटे 2 घंटे बाद वो वापस शरीर में आ गए, तो उन्होंने जा कर के सबको, अपने परिवार वालों को बोला, अरे मैं तो मिल करके आया हूँ नाना से, उनकी तो मौत हुई नहीं है, तुम क्यों रोए जा रहे हो फालतू में इतना इतना सब क्या ड्रामा। वो उनको किसी सोचा कि पागल हो गया है, इसको मतलब बड़ा, इसको भी धक्का लग गया है, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसी दिन रमन ने घर छोड़ दिया और एक गहरी साधना के लिए खुद निकल गए। और फिर आने वाले समय में कितनी लोगों को साधना कराई है। जी। तो एक तो समझ है, एक साधना है। जी। एक तरफ तो समझ विकसित करें, प्रज्ञा विकसित करें, दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव आना चाहिए, तथाता भाव आना चाहिए कि देखो मौत सुनिश्चित है। दुनिया में एक ही चीज तो तय है, जी। जब हमने जन्म लिया, हम बड़ा मकान बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे ये सुनिश्चित नहीं है। हम बहुत बड़े व्यापारी बन पाएंगे, आईएएस आईपीएस बन पाएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। हम बहुत बड़े ओलंपिक मेडलिस्ट बन पाएंगे, गोल्ड मेडलिस्ट बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये सारी चीजें तय नहीं है डेथ के बाद। हम अमीर हो भी सकते हैं, नहीं भी अमीर हो सकते हैं। हाँ, एक चीज तय है, मौत जिस दिन मौत हुई है, जिस दिन जन्म हुआ है, उसी दिन मौत भी तय हो गई, आना ही है। जी। जी। ये जो डॉक्टर्स है ना, जब लास्ट में बिल्कुल 70 साल बाद, 80 साल बाद, या कोई आईसीयू में है, ये ऐसे नब्ज देख के कहते हैं ना, नो होप। इनको तो बच्चा पैदा होते ही कह देनी चाहिए, नो होप, बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं, जाना है। लेकिन हम सब लोग क्योंकि समझ नहीं पाते। संत कबीर तो कहते हैं, जिस मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो, पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा जगत डरता है, मुझे तो बल्कि लगता रहता कब शरीर छूट जाए, क्योंकि शरीर भी परम आनंद में बाधा है। शरीर की भी अपनी दिक्कतें हैं, कभी कान में दर्द है, कभी दांत में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी कमर में दर्द है। मन के अपने दर्द हैं, कभी कोई छोड़ के चला गया, किसी ने धोखा दे दिया है, कभी किसी की मौत हो गई है। ये सारे दर्दों से छुटकारा। सबसे बड़ी चीज तो पता क्या है, सब लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति जो जिसकी मौत होगी वो कितने दर्द में, कितनी पीड़ा में। हाँ। मौत से ज्यादा आनंददायी घटना कुछ और, सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई, सारे कष्टों से। लेकिन आपने दुखी करके रखा है उनको। अब आप इतने ज्यादा दुखी हैं, आप इतने परेशान हैं, आप जो रो रहे हैं उसकी वजह से वो बंधे हुए हैं। शहीदों की स्वामी जी जो पत्नियां हैं, जो जिनको हम वीर नारियां बोलते हैं, मैंने बहुत से ऐसे केसेस में देखा है कि जब वो शहीद होते हैं तो उनके अंदर भी ये समझ है कि जो आखिरी जो उनको बाय बोलना है, वो हंस के उनको विदाई देते हैं। देखिए मैंने वीडियो देखे है ना, कितने वीडियो they don't अभी cry, तो है ना, वो नहीं और रोते, सल्यूट देते हैं, सल्यूट दे के है ना, विदा करते हैं, कितने सल्यूट दे करके, और उनको फूलों का एक पूरा का पूरा वो भेंट करके तब उनको विदा करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि वो कहीं पर भी गए नहीं है, देश पर। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने अपनी सोल को अपलिफ्ट किया। जो शहीद हुआ है, कम से कम एक वर्ल्ड ऊपर तो उठ गई उसकी चेतना जी। जिस लोक से वो आए थे, एक वर्ल्ड तो ऊपर, देश के ऊपर कोई शहीद हो गया। नारियों से ये चीज सीखनी चाहिए ना जी, समझ विकसित करें जी। स्वामी जी, एक टेंडेंसी मैंने और लोगों में देखी है कि जब कोई अपना चला जाता है तो उनको होता है कि जो डिपार्टेड सोल है, क्या उससे कांटेक्ट किया जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से किया जा सकता है, और करना चाहिए, या रिकमेंड कर लेना चाहिए। करने में क्या है, हो सकता है वो हमको कोई मैसेज देना चाहते जी, हो सकता है हमको कंसोल करना चाहते हो, लेकिन हम दुख में, पीड़ा में हमने द्वार दरवाजे बंद कर लिए।
हाँ जी। वो हमको कंसोल करना चाहते हैं, वो हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कभी कभी तो सपने के द्वारा। लेकिन हम इतने दर्द में हैं कि वो हमको कोई सपना, कोई विजन भी नहीं दे पाते। तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे? हम सबकॉन्शियस में जा करके जी। किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं। आप प्रोग्राम्स में करवाते हैं? हाँ, अपने मैं कराता प्रोग्राम्स हूँ में? अपने प्रोग्राम्स जी में। जी बहुत सारी सोल्स के साथ ऐसा कांटेक्ट कराते हैं। जी बहुत सारे राज जाने जा सकते हैं जो हम नहीं जानते हैं। एक किताब मैं रिकमेंड करता हूँ, जी। जीवात्मा जगत के नियम, हम्म। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। वर्ल्ड मैं ब्यूटीफुल। कहूँगा जो लोग भी इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इस किताब को अवश्य पढ़ें जी। और एक सबक लें। पहली चीज तो मैंने आपको क्या बताई कि एक समझ विकसित कर लें। सेकेंडली चीज क्या है, एक संकल्प लें, इस गिल्ट से बाहर आ जाएं कि हमने इनके लिए कुछ नहीं किया। एक संकल्प लें कि आने वाला जीवन मुझे बहुत ही सुंदर ढंग से बिताना, जितने अच्छे कर्म हो सकते, प्रेम से भरे, करुणा से भरे, परमार्थ के, परोपकार के, लोगों की भलाई के लिए जो भी हो सकता है, मैं अपनी सारी ताकत अच्छे कर्म करने में लगा दूं। और दूसरा, अब जो गिल्ट हो रहा है, मुझे एक सज्जन मिले थे कार्यक्रम में, अपने भाई के लिए बहुत वो छाती पीट पीट करके रो रहे थे। मुझको कह रहे थे मेरा भाई, उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मुझे मिलने के लिए आ जा। मुझे पता ही नहीं था कि वो मरने जा रहा, और मैंने सोचा मैं आ जाऊंगा, और मैं थोड़ी देर 2 घंटे लेट गया और तब तक उसकी मौत हो गई। मुझे क्या पता था कि उसकी आखिरी घड़ी मुझे बुला रहा है। मुझे अभी कितने साल बीत गए, 10-15 साल बीत गए, और मैं इसी बात के लिए पछता रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा, अब इससे एक सबक तो लो, ये पत्नी बैठी तुम्हारी बगल में, ये बेटा बैठा, ये बेटी बैठी, अब कम से कम ऐसा ना हो कि इनके लिए पछताना पड़े। हाँ। जो समय भाई के लिए नहीं दिया, अरे कम से कम उनकी इनको दे पत्नी तो दीजिए। इतनी खुश हो गई। जी। उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो बिल्कुल ही सच कह रहे, मतलब भाई के लिए रोते रहते हैं, हमारे लिए समय नहीं देते। बच्चे के, बेटे के लिए, बेटी के लिए समय नहीं देते। एक सबक लें, एक लेसन लें। हम धरती पर लेसन्स लेने के लिए, हो सकता है वो लेसन ही देने आई हो आत्मा आपको, कि जो आप समय नहीं दे रहे थे, अब बाकी जो हमारे जीवन में बचे, उनके हिस्से का समय दें, उनके हिस्से का प्रेम दें, उनके हिस्से का सम्मान दें, और धरती पर सुंदर से सुंदर कार्य करके हमको ब्यूटीफुल। धरती से विदा होना है। जी। क्योंकि वो सब हमारे रिकॉर्ड में हम जो भी कर रहे हैं सब हमारे रिकॉर्ड में आ रहा है। नफरत करेंगे, रिकॉर्ड में आ जाएगी, कार्मिक बॉन्डेज बन जाएगा। क्रोध करेंगे, रिकॉर्ड में आ जाएगा, कार्मिक बॉन्डेज बन जाएगा। ये प्रेम, ये करुणा, ये परमार्थ, हमारी चेतन, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश के लिए कुछ जरूर करें। और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री महोदय वही करेंगे, नहीं, हम भी कर सकते हैं देश के लिए। हम 100 युवाओं को मोटिवेट कर सकते हैं, राष्ट्रभक्ति की तरफ उनको मोड़ सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस, ईमानदार आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, ईमानदार अधिकारी बनने के लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हमारी वजह से पूरे भारत में 1000 बच्चे, 100 बच्चे भी अगर इतने हो गए जो बिल्कुल डेड ऑनेस्ट, राष्ट्रभक्ति से भरे हुए अधिकारी हैं या पॉलिटिशियन हैं, तो देश में क्रांति आई कि नहीं क्रांति आई? बताओ। देश के लिए प्रधान, हो सकता है प्रधानमंत्री से भी बड़ा हमारा योगदान हो गया हो। अब हम ही लोग कर रहे हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। शायद हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय को पता भी ना हो, और उस पर जिंदगी भर भी पता ना लगे उनको, किसी मुख्यमंत्री को पता ना लगे। पता लगने से क्या होता, उनको लगे कि ना लगे, लेकिन हम हजारों लाखों बच्चों को तैयार कर रहे हैं देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए। कैसा जीवन उनको हकीकत में जीना चाहिए, किस तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। हम लोग तो बल्कि सिखा रहे हैं कि धन केवल अपने लिए मत कमाओ, 20-50 गुना ज्यादा कमाओ, जिससे कि और वो बच्चे होनहार हैं उनको तुम पढ़ा सको, एडॉप्ट कर सको। भारत को एक नए आयाम पर हमको लेके जाना, दुनिया को किस एक नई दिशा में लेके जाना। अब अपना सारा जीवन इस ट्रॉमा में क्यों जी रहे हैं? अरे एक संकल्प लें। बहुत सारे लोग दुखी हैं, जैसे हम दुखी हैं ऐसे बहुत सारे लोग दुखी हैं। ना केवल मैं आनंदित हो जाऊंगा, ना केवल मैं शांत हो जाऊंगी, मैं हजारों लोगों को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने में मदद। और देखें आपने कैसा कर्म कर दिया। ब्यूटीफुल। आप अमृत को जाने, शाश्वत को जाने, सनातन, किसी लाइव मास्टर से जुड़े। आखिर में आपको भी वहां पर जाना है, उस घर जाना है। हमको भी
श्री राधा स्वामी परंपरा में कहा जाता है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्या रहना। ये देश तो पराया है, हमारा असली घर, हमारा असली देश तो कहीं और है। वापस लौट करके बोलते ना स्वामी जी, वी आर हियर ऑन अ वेरी शॉर्ट ट्रिप। हम लोग मेहमान हैं घूमने के। दरअसल हम भूल क्या गए हैं जी। जैसे हम कहीं शॉपिंग करने के लिए सोनीपत से दिल्ली चले जाएं, हाँ। पूरे दिन भर, हम सुबह को 6 बजे गए, फिर हमको रात को 10 बजे आए, तो हमारी माँ कहती है कि बहुत देर लगा दी शॉपिंग में। फिर हम कहते हैं कि हाँ, इतने सुंदर सुंदर मॉल थे, उसमें इतना कि मम्मा सामान देखते देखते ही, कपड़े देखते देखते इतना समय लग गया, इतना समय लग गया, इतना समय लग गया। ऐसे ही जब हम लोग यहाँ धरती से वापस जाते हैं ना 70 80 90 साल बाद, तो वो हमारी जो फैमिली है वो कहते हैं कि अरे बड़ा समय लगा दिया घूम के आने में। हम धरती पर घूमने आए हैं, यहाँ पर मुसाफिर हैं, यहाँ पर मेहमान हैं, यहाँ पर हम अतिथि हैं। हम यहाँ के वाशिंदे नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और ये सबको निवेदन करता हूँ, ये अनुभव करना है, रटना नहीं है। रटना नहीं है जी। जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न हन्यति हन्य माने शरीरे। हम वह हैं जिन जो ना उसको अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न डुबा सकता है, न जिसको हवा बहा सकती है। Absolutely. उस तत्व को पहचानो, वही अमृत है, वही आत्मा है, वही चेतना है। कोई भी नाम हम दे सकते हैं। और फिर बार बार जोर दूंगा, उसको रटना नहीं है जी, अनुभव करना। अनुभव करना। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी लाइव मास्टर के पास जाएं, उससे ध्यान की विधियां सीखें। ध्यान हमको अंदर निराकार में लेकर के जाएगा। तो कुछ दिन कुछ महीने निराकार में स्थित हो जाएं, फिर आप उससे सीखें कि केवल निराकार ही निराकार नहीं है, निराकार में भीतर एक ओंकार है, लगातार एक नाद बज रहा है, एक संगीत हो रहा है। वेद जिसको ओम कहते हैं, जिसको हिंदू कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं, जिसको संत मीराबाई राम रतन धन कहती हैं। अब उसको जानना है, उसमें डूबना शुरू करना। उसमें डूबते 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 अचानक आपकी छलांग उस स्थान पर लगेगी जहां ना जन्म है, जहां ना मृत्यु है। एक शाश्वतता, एक गॉडलीनेस, भगवत, भगवान नहीं, भगवत। नॉट ओनली गॉड बट गॉडलीनेस। स्वामी जी, ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर कोई चाहे तो एक बौद्ध पुरुष भी बन सकता है इस दुख से। मेरे साथ हुआ है ये। हाँ जी। मुझे अपने बाबा से बहुत प्रेम था, मतलब अति पर प्रेम था जी। मेरे साथ दोनों, जो अभी आपने कही ना, चलो मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ तो ये दोनों चीजें इकट्ठी हुई। पहली चीज तो मेरे बाबा ने एक दिन पहले मुझे एक काम सौंपा कि ये काम करो, और मैं बच्चों के साथ खेलने में लग गया। मैंने सोचा कि कर दूंगा, बाबा ने कहा है। और नेक्स्ट डे मुझे पता लगा बाबा की डेड बॉडी आ गई, सडन, बिल्कुल एकदम से। अब एक तो मेरे अंदर ये गिल्ट के बाबा ने काम दिया था और मैं उसको कर नहीं पाया। हद हो गई, माफी भी मांगू तो किससे मांगू, वहां पर बाबा है ही नहीं। क्षमा भी मांगू तो किससे मांगू। राइट। और बाबा ने भी मुझसे पलट करके नहीं कहा, कि उन्होंने सोचा कि चलो कर देगा इस काम को। और मुझे प्रेम था, और उनकी डेड बॉडी में इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना ज्यादा रो रहा था मैं। तभी उस भीड़ में अचानक, क्या उम्र थी उस समय? मैं तो बहुत ही छोटा सा, मुझे लगता है बस रहा होऊंगा 12 13 14 साल का, ज्यादा। अच्छा। मुश्किल से 14 साल की उम्र थी मेरी जी। जब मैं रो रहा था। तो फिर अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, तो मैंने एकदम पीछे लौट करके देखा, रोते रोते कोई फकीर है, और वो मुझे उधर ले गए सबके बीच में से बाहर। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा प्रेम है। मैंने कहा हाँ बहुत ज्यादा प्रेम है। उन्होंने कहा केवल रोते ही रहोगे या कुछ सीखोगे, सबक सीखोगे? मैंने क्या सबक सीखूं? बोले दादा तो चले गए, तेरे बिना सत्य को जाने। अब इनको तो चिढ़ाया जाएगा अर्थी के पीछे, सब लोग, पूरा गांव चिढ़ाता हुआ चलेगा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। अब इनको चिढ़ाएंगे कि देखो सत्य को जाने बिना धरती से तुम बाहर जा रहे हो, वापस लौट के। सारी उम्र तुमने जमीन में, जायदाद में, परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, इसी में लगा दी। जिस सत्य को जानने के लिए तुम धरती पर आए थे, वो सत्य तुमने जाना नहीं। तुम अपने दादा को प्रेम करते हो ना? मैंने की हाँ। तो तुम आज एक संकल्प लो, एक सबक लो
कि दादा तो बिना सत्य को जाने धरती से चले गए, लेकिन तुम बिना सत्य को जाने धरती नहीं से जाओ। वापस वाओ। नहीं जाओगे। और मैंने एकदम आंखें ऐसे की और आंखें ऐसे करके जैसे ही मैंने मतलब क्या कहते हैं पीछे देखा तो वो नहीं थे। मैंने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर ये कभी फकीर थे? बोले कौन से फकीर, हमने तो देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा था। कोई फरिश्ता ही थे। कोई फरिश्ता आया था मुझे जगाने के लिए, मुझे चेताने। वहीं से मेरे जीवन में एक सत्य की खोज शुरू हो गई, सत्य की प्यास शुरू हो गई। वहीं से मेरे जीवन में एक तड़प शुरू हो गई कि राम नाम क्या है, ये सत्य क्या है, ये अमृत क्या है, इसको मुझे तलाशना है, इसको मुझे धरती से इसको जान करके ही वापस जाना है। उमर खयाम की 2 रुबाई सुनाता हूं। उमर खयाम पहले तो जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी, मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी, पता नहीं कब। जी, कोई मैसेज है, एक आखिरी संदेश जो आप इस पॉडकास्ट में देना चाहते हैं उनको जो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं आज? हाँ, उन्हीं को मैं उमर खयाम की दूसरी रुबाई सुनाता हूं। हाँ जी स्वामी जी। जिंदगी के इस सफर में मौत है बस एक पड़ाव, और मूर्ख ही महसूस करते व्यर्थ में इससे लगा। अरे मुक्त होने को खड़े उसके हुक्म की देर है, कौन पूछेगा यहाँ उड़ती हुई मिट्टी का भाव, एक दिन राख रह जाएगी। जी, जागें, चेतें, सचेत हो जा, हमारी भी मौत बहुत करीब आ रही। एक तरफ समझ, प्रज्ञा, विवेक, एक तरफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार, और साधना। ये 3 ट्रिपल एस। जी, ट्रिपल, एक तो समझ से बाहर आए, इस ट्रॉमा से बाहर आए। जी, दूसरा स्वीकार, एक्सेप्ट दिस इंसिडेंट, एक्सेप्ट द डेथ। होनी ही होनी, तय है बिल्कुल, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा। और कम कष्ट के चला गया, बिना बीमारी के चला गया, कितनी सौभाग्य की बात। ट्रू। और तीसरी चीज अब साधना, लाइव मास्टर खोजें, बिना राम रतन धन से कम पर समझौता नहीं करना, एक ओंकार सतनाम से कम पर समझौता नहीं करना, परम सत्य से परम ज्ञान से कम पर। जो भगवान श्री कृष्ण ने जाना है, जो भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान श्री आदि शंकराचार्य, श्री गुरु नानक देव जी, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ ने जाना है, उसको हमको भी जानना है। गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, और तिस मरनी मरो, जिस मरनी मरा गोरख दीठा। जीते जी गोरख मरा, समाधि का अनुभव। एक मृत्यु है जो ऐसी होती है, वापस नहीं लौटते। एक मृत्यु है जब शरीर और मन मर गए, लेकिन हम भीतर अमृत में, उसको बोलते समाधि। जीते जी समाधि। मैं निमंत्रण देता हूं, आए, कोई और सब जगह जाकर के देखें, ना सत्य मिले तो आनंद में आ जाए। केवल 3 दिन में उस एक ओंकार सतनाम को अनुभव करें, केवल 3 दिन में आनंद में उस राम रतन धन को, वेद जिसको ओम कह रहे हैं, जिसको ऋषियों ने जाना, मुनियों ने जाना, 3 दिन में अनुभव करें, और उसमें कैसे गहरे उतरना, इसकी विधि सीखें। दुनिया का सबसे सुंदर कार्यक्रम है स्वामी जी, मैंने खुद अनुभव किया है, इतना जबरदस्त है। मैं अक्सर बोलता हूं कि सारी दुनिया के एडवांस कोर्स जहां खत्म होते हैं, वहां से बेसिक कोर्स हमारा शुरू होता है। एब्सोल्युटली। और कोई हमारी तरफ से बंधन नहीं। आप जहां जाते, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गुरु के पास, किसी भी संत के पास, कहीं पर भी सीखने, किसी भी मेंटर के पास जा सीखने, हमारा कार्यक्रम करने के बाद भी सीखने जा, बल्कि कुछ अच्छा लगे तो हमको भी बताएं, जिससे हम अपने प्रोग्राम में और ऐड करें। लेकिन बाहर निकलें और उस अमृत तत्व की तलाश करें, बिना उसको जाने धरती से जा। ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब आप समाधिस्थ हो जाएंगे तो आप उनकी भी मदद कर सकेंगे, जो डिपार्टेड सोल है। उससे पहले आप कोई मदद नहीं कर सकेंगे, आप तभी मदद पहुंचा सकते हैं। स्वामी जी, हमने इस चैनल पर एक पूरी डेथ सीरीज़ भी की है, और वो हमारे चैनल पे कोई अगर आता है तो प्लेलिस्ट में वो सारे पॉडकास्ट एक साथ हैं,
तो अगर कोई भी क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स के होते हैं तो उस पॉडकास्ट पे भी वो लोग जा करके देख सकते हैं। और भी जो प्रश्न हैं तो मैं निवेदन करूंगा सब आप लिख करके दे दें। राइट हम लोग निश्चित रूप से आपके प्रश्नों को लेंगे जी और उसके ऊपर हम अलग से पॉडकास्ट कर देंगे, जी डेफिनेटली स्वामी क्योंकि जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी हर किसी को जीवन में झेलना है, जी इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। न केवल जी बाहर निकलना है, इस जो अभी हमको अभिशाप जैसा लग रहा है इसको वरदान में बदलना, जी इसको जीवन के सौंदर्य में बदलना है। जी फिर आप उनको धन्यवाद देंगे कि उस समय अगर ऐसा ना हुआ होता तो मेरे जीवन, जैसे मेरे बाबा के साथ ऐसा ना होता तो मैं इस गहन खोज पर ना निकल, कभी ना निकलते। आपके लिए तो वरदान बन वरदान गया। हुआ मेरे लिए। जी ठीक। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड एनलाइटनिंग पॉडकास्ट। थैंक यू स्मृति, थैंक यू सो मच बहुत स्वामी अच्छा जी। लगा मुझे। कुछ मित्र साधना पर निकल सकें, खोज पर निकल सकें, जी प्यास उनके जीवन में आ सके, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और नहीं हो सकता। जी स्वामी जी। थैंक्स थैंक्स थैंक यू स्वामी जी। आनंदम प्रणाम।